आज मेरा मन बहुत उदास था। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। दरअसल आज मेरी सगाई थी। घर की महिलाएं मुझे साज श्रृंगार के लिए कह रही थी, लेकिन मैं चुपचाप खिड़की से बाहर देख रही थी। मुझे कुछ सूझ नहीं रहा था कि क्या करूं। 1 महीने पहले जब मेरी शादी तय हुई थी तो मैं खूब रोई थी। मैं किसी और को चाहती थी, लेकिन मेरे माता पिता ने मुझसे पूछे बगैर एक व्यवसायी से मेरी शादी पक्की कर दी थी। मैं शहर में होटल में रहकर कॉलेज कर रही थी, वहीं अपने साथ पढ़ने वाले रमेश से प्यार करती थी। पिछली छुट्टी में घर आई तो अपनी शादी की बात पक्की होने की सूचना पाकर खूब रोई थी। शादी के लिए मना कर दिया था, लेकिन किसी ने मेरी एक न सुनी। पिताजी तो एकदम भड़क गए और चिल्लाते हुए बोले थे, शादी वहीं होगी जहां मैं चाहूँगा। रमेश को मैंने फ़ोन पर ये बातें बताई थी। वह घबरा गया था। उसने कहा था, सीमा, तुम शादी के लिए मना कर दो। नहीं, यह इतना आसान नहीं है। पिताजी मानने को तैयार नहीं है। लेकिन मैं कैसे रहूँगा? अकेला हो जाऊँगा तुम्हारे बिना। मैं भी तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊँगी। एक काम करो, तुम पहले हॉस्टल आ जाओ, कोई उपाय निकालते हैं। रमेश ने कहा था, मैं रेलवे स्टेशन पर तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। 2 नंबर गेट पर मिलना, वहीं से दोनों हॉस्टल चलेंगे। ठीक है, मैं 2 नंबर गेट पर तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। तय योजना के अनुसार मैं रेल से उतरकर 2 नंबर गेट पर खड़ी हो गई। तभी एक कार आकर मेरे पास रुकी। उसमें से रमेश बाहर निकला और मेरे गले लग कर बोला, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मैं भी रुआसी हो गई। रमेश ने कहा, आओ गाड़ी में बैठकर बातें करते हैं। गाड़ी में बैठते ही रमेश ने मेरे हाथ को अपने हाथ में लेकर कहा, सीमा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम नहीं मिली तो अपनी जान दे दूंगा। कार सड़क पर दौड़ने लगी। मैं बोली, नहीं रमेश, ऐसा नहीं करना। मैं तुम्हारी हूँ और हमेशा तुम्हारी ही रहूँगी। इसके लिए मैंने एक उपाय सोचा है। रमेश ने कहा, हम लोग शादी कर लेते हैं और अपनी नई जिंदगी शुरू करते हैं। मैं आश्चर्यचकित होकर बोली, यह क्या कह रहे हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? तभी उसने ड्राइवर से कार रोकने को कहा। कार एक पुल पर पहुंच गई थी। नीचे नदी बह रही थी। रमेश कार से बाहर आकर बोला, तुम शादी के लिए हाँ नहीं कहोगी तो मैं इसी पुल से नदी में कूद कर जान दे दूंगा। यह कहकर रमेश नदी की तरफ बढ़ने लगा। यह क्या कर रहे हो रमेश? मैं घबरा गई। तो मैं जीकर क्या करूँगा? चलो, मैं तुम्हारी बात मानती हूँ, लेकिन यह सब होगा कैसे? अगर तुम तैयार हो तो सब हो जाएगा। हम दोनों आज ही शादी करेंगे। मैं चकित रह गई। इस निर्णय पर मैं कांप रही थी। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। ना करूं तो रमेश जान दे देगा। हाँ कही तो माता पिता, रिश्तेदार और समाज के गुस्से का शिकार बनना पड़ेगा। क्या सोच रही हो? रमेश ने पूछा। मैं बोली, यह सब अचानक और इतनी जल्दी ठीक नहीं है। मुझे कुछ सोचने समझने का समय तो दो। इसका मतलब तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है? ठीक है, मत करो शादी। मैं भी जिंदा नहीं रहूँगा। मैं तैयार हूँ, लेकिन शादी कोई खेल नहीं है। कैसे शादी होगी? हम कहाँ रहेंगे? घर के लोग नाराज होंगे तो क्या करेंगे? हमारी पढ़ाई का क्या होगा? तुम इसकी चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूँगा। एक बार शादी हो जाने दो, कुछ दिनों बाद सब मान जाएंगे। वैसे अब हम बालिग हैं, अपने जीवन का फैसला स्वयं ले सकते हैं। रमेश ने कहा, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं हूं ना, डरने की क्या बात है? चलो फिर ठीक है, मैं तैयार हूँ। डरते डरते मैं शादी के लिए हामी भर दी। थोड़ी देर बाद कार एक होटल के गेट पर रुकी। रमेश बोला, डरो नहीं, सब ठीक हो जाएगा। हम लोग आज ही शादी कर लेंगे, लेकिन किसी को बताना नहीं। शादी के बाद कुछ दिन हम लोग हॉस्टल में ही रहेंगे। 15 दिन बाद मैं तुम्हें अपने घर ले चलूँगा। अभी तुम होटल में आराम करो। और हाँ, इस बैग में तुम्हारी ज़रूरत की सारी चीज़ें हैं। तुम रात 8 बजे तक तैयार हो जाना। फिर हम दोनों पास के मंदिर में चलेंगे, वहाँ शादी कर लेंगे। फिर हम होटल में आ जाएंगे। आज हमारी ज़िंदगी का सबसे खुशी का दिन होगा। कुछ तैयारी करने रमेश बाहर चला गया। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अपने माता पिता को धोखा देने की बात सोचकर मुझे बुरा लग रहा था,
लेकिन रमेश जिद पर अड़ा था। कब रात के 8 बज गए पता ही नहीं चला। तभी रमेश आकर बोला, अरे अभी तक तैयार नहीं हुई? समय कम है, तैयार हो जाओ। मैं भी तैयार हो रहा हूँ। डरते डरते 1 घंटे में तैयार होकर दोनों पास के एक मंदिर में पहुंच गए। वहां रमेश के कुछ दोस्त पहले से मौजूद थे। रमेश मंदिर के पुजारी से बोला, पंडित जी हमारी शादी जल्दी करा दीजिए। जल्दी ही शादी की प्रक्रिया पूरी हो गई। मेरे को अपनी बाहों में लेकर रमेश बोला, चलो अब हम होटल चलते हैं, आज की रात वहीं बितानी है। दोनों होटल में आ गए, लेकिन यह दूसरा होटल था। मेरे को घबराहट हो रही थी। रमेश बोला, चिंता मत करो, अब सब ठीक हो जाएगा। आज की रात हम दोनों की खास रात है ना। मैं मन ही मन बहुत डर रही थी, किंतु रमेश को रोक न सकी। कब 2 घंटे बीत गए पता ही नहीं चला। थक गई ना, चलो पानी पी लो और सो जाओ। पानी का गिलास मेरे तरफ बढ़ाते हुए रमेश बोला। मैंने पानी पी लिया। जल्द ही मुझे नींद आने लगी और सो गई। सुबह जब मेरी नींद खुली तो मैं हक्का बक्का रह गई। मेरे शरीर पर एक भी वस्त्र नहीं था। मेरे मुंह से चीख निकल गई जब मैंने देखा कि कमरे में रमेश के अलावा 3 और लड़के थे। सब मुस्कुरा रहे थे। मैं चीखने लगी। तभी रमेश बोला, चुप रहो जाने मन, यहाँ तुम्हारी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं है। ज़्यादा इधर उधर की तो तेरी आवाज़ को हमेशा के लिए खामोश कर देंगे। यह तुमने अच्छा नहीं किया रमेश। अपने शरीर को ढकने का प्रयास करती हुई मैं रोने लगी। तुमने मुझे बर्बाद कर दिया। मैं सबको बता दूंगी, पुलिस में शिकायत करूंगी। नहीं तो ऐसा नहीं करोगी, अन्यथा हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। वैसे ऐसा करोगी तो तुम खुद ही बदनाम होगी, कहकर रमेश हंसने लगा। उसके दोस्त भी हंसने लगे। मेरा बदन टूट रहा था। मेरे शरीर पर जगह जगह नोचने खसोटने के निशान थे। वह समझ गई कि रात में पानी में नशीला पदार्थ मिलाकर पिलाया था रमेश ने। उसके बेहोश हो जाने पर सब ने मेरे साथ मेरा रो रो कर बुरा हाल हो गया। रमेश बोला, अब चुप हो जा, जो हो गया उसे भूल जा। इसी में तेरी भलाई है और जल्दी से तैयार हो जा। तुझे हॉस्टल पहुंचा देता हूँ। और हाँ, किसी से कुछ कहना नहीं, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। मुझे अपने परिवार की खातिर चुप रहना पड़ा था। अरे खिड़की के बाहर क्या देख रही हो? जल्दी तैयार हो जा, मेहमान आने वाले होंगे। माँ ने मुझे झकझोरा तो मैं पिछली यादों से वर्तमान में लौटी। वह प्यार नहीं बल्कि धोखा था। आशा करती हूँ दोस्तों आप लोगों को ये कहानी पसंद आई हो। अगर कहानी पसंद आई तो कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और ऐसी कहानी सुनने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।